तो हेलो, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई बहन अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल खुश होंगे। और आपके जो पेपर आ गए हैं तो खुशी दुगनी हो गई होगी और अच्छे से तैयारी की है। वन नाइट फाइटर बहुत कम होंगे, क्योंकि वन नाइट फाइटर के चक्कर में आप ओजीपी जो आपका सीजीपी है वो कम रह जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में। बाकी नए नए आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, जोश देखने को बनता है। तो आपका एक उम्मीद करता हूँ हॉर्टिकल्चर का पेपर हो गया होगा या कल है कुछ विद्यार्थियों का। तो हॉर्टिकल्चर का इससे पहले मैंने गेस पेपर डाल दिया है। आज जो बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा आपका एक डरावना सब्जेक्ट है, कह सकते हैं बैक लग जाती है, फोर्थ ईयर तक भी बच्चों से ड्यू क्लियर नहीं हो पाती है। तो बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में तो जो हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं आज आपको, उम्मीद करता हूँ उन्हीं में से पेपर आए और आपकी जो भगवान है बेड़ा पार लगाए। ठीक है, माँ शारदे को वंदन करते हैं और शुरू करते हैं आज का। ठीक है, तो देखते हैं बायोकेमिस्ट्री का पेपर। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है ये, इस पे आपको जो भी क्लासेस अब हो रही है अभी प्रेजेंट में उनको पीडीएफ फॉर्म में वो मिल जाएगी। तो वीडियो तो शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चंस बाद में बताऊंगा। पहले सबको ईमानदारी से विद्या माता की कसम है, जो भी वीडियो देख रहे हो सारे इसको लाइक कर देना और कमेंट कर देना और जितने आपके कॉलेजेस के ग्रुप है सब में शेयर कर देना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपका। वेट, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ओके, देन शुरू करते हैं अब। पहला तीसरा नंबर का जिसमें डेफिनेशंस आपकी आती है, परिभाषाएं आपको लिखनी है। पहली परिभाषा दी है इसमें बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, बायो मतलब क्या होता है जीव, ठीक है, और केमिस्ट्री रसायन, इन दोनों को मिक्स करके ऐसी चीजें जो अपने मानव के लिए इनके उपयोग में हितकारी हो, लाभकारी हो, उनको बायोकेमिस्ट्री अपन कह सकते हैं। लाइक ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी भी वही है कि जीवों से कुछ ऐसे पदार्थ प्राप्त करके या जीवों को और टेक्निक को मिक्स करके ऐसी चीजें बनाना जिससे अपना जीवन सुगम हो जाए। इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। हाँ, ये तो है गेस पेपर। इसके अलावा मैं तुम्हें बता देता हूँ 2016 से लेके 2022 तक के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के, वो सारे के सारे पेपर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, लिंक वहां से देख लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तब आपको मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। थोड़ा सा ढूंढा करो, क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं। मेरे भी 3-4 पेपर हैं कि मैं दोबारा से 2017 से 2022 तक के पेपर्स आपको प्रोवाइड करवा सकूं। बाकी एक मेरा वादा मैंने किया था कि जैसे जैसे आपके पेपर लगते रहेंगे उससे पहले 1 दिन या 2 दिन पहले मैं सारे सब्जेक्ट्स के 10 सब्जेक्ट्स के आपको गेस पेपर और प्रीवियस ईयर के कहीं से भी प्रोवाइड करवाऊं, वो मैं करवाता रहूंगा। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। आगे दिया है जीएमओ और पीएच क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस आयनों की सांद्रता जो होती है ना, पीएच। डेनिस के सोरेनसन ने यह शब्द दिया था। ठीक है, पीएच स्केल जो होता है कहां तक होता है? 0 से 14 तक होता है। 7 पे उदासीन होता है, घटता बढ़ता है, सारा पढ़ा हुआ है। और वो पुराने पेपर देख लेना, और 2 क्लासें हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो भी देख लेना आप। फिर दिया है ज्वेटर आयन। क्या दिया है? ज्वेटर आयन। उसके बाद में दिया है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन किसको कहते हैं अपन? जिसको कहते हैं अपन क्रायो प्रिजर्वेशन को हिंदी में याद नहीं आ रहा। लाइक अपना सीमेन जो होता है ना, -196 डिग्री, -196 डिग्री सेल्सियस पे उसको रखा जाता है। ठीक है, संरक्षित करने के लिए उसको बोलते हैं गैसीय नाइट्रोजन के अंदर, तरल नाइट्रोजन के अंदर, उसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, उसके बाद में रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स, शर्करा है ना आपका दूसरा ही टॉपिक है शर्करा का, तो उसमें दिया रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शर्करा। विट्रिफिकेशन, साइब्रिड। ठीक है, साइब्रिड ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, साइब्रिड किसे कहते हैं? ठीक है, अब जीनोमिक्स, ये आपकी 6 डेफिनेशन है, 7 डेफिनेशन है। इनमें से आपको आराम से 4 से 5 डेफिनेशन देखने को मिलेगी। जो वन नाइट फाइटर हैं उनके लिए है ये चीज कि इतने दिन नहीं पढ़े, कोई बात नहीं मेरे प्यारो, आज इनको देख के चले जाना, जो नोट्स हैं उनको उठाना और ये चीजें पढ़ लेना। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अब इन सब चीजों को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकता क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और अब क्लास लो इतना आपके पास भी नहीं है, तो आप अपने हिसाब से सेल्फ कर लेना। अंतर वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। इसको बोलते हैं अनुवादन और अनुलेखन, ऐसा कुछ हिंदी में बोलते हैं, अनुवादन और अनुलेखन।
ये क्लास शायद मैंने करवा रखी है, नहीं ये मैम ने करवाई थी, वो क्लास आपको मिल जाएगी, आप चैनल के पेज पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद में दिया है नेचुरल सीड एंड सिंथेटिक सीड, इसको लिख के ले लो, हर बार रिपीट होता है। नेचुरल सीड क्या होता है, प्राकृतिक बीज क्या होता है, और सिंथेटिक बीज क्या होता है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस आपको लिखना है। अगर ये क्वेश्चन डिफरेंस में नहीं आता तो लिख के ले लेना, ये डेफिनेशन में जरूर आएगा या पेपर में आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो क्या होता है सिंथेटिक सीड, कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस है, सारा चरण भाई देख के जाना। उसके बाद में दिया है न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और साइड, न्यूक्लियोसाइड, इसके अंदर भी अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यूआर को स्कैन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। उसके बाद में दिया हुआ है ऑर्गेनोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूण पोष वाला और अंग जनन वाला, ठीक है, इसके अंदर भी आपको अंतर देना है। तो एक बार दोबारा से देख लो आप, चौथा क्वेश्चन अंतर वाला। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, शॉर्ट कमेंट्स वाला, जस्टिफाई जो आपको करना होता है उसमें पीसीआर टेक्निक, पीसीआर जो टेक्निक है उसके बारे में किसने दी, कैरीमुलस, ठीक है, किस काम में आती है, क्यों दी, इसके क्या क्या इंपोर्टेंस है, पीसीआर का इंपोर्टेंस इसमें जेनेटिक्स में क्या है, एग्रीकल्चर में क्या है, सारा आपको देखना है। उसके बाद में देखना है टीसीएस साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, टीसीएस साइकिल जो है ना उसमें से भी एक क्वेश्चन डेफिनेट है मेरे प्यारे, एक क्वेश्चन टीसीएस साइकिल का और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। उसके बाद में शॉर्ट कंपोनेंट्स में दिया हुआ है एम्ब्रियो रिड्यूस एंड इट्स सिग्निफिकेशंस, एम्ब्रियो भ्रूण का विकास कैसे होता है, उसकी क्या क्या सिग्निफिकेशंस है उसके बारे में। तो ये एक बार पांचवा क्वेश्चन आप देख लो। आगे बात करते हैं छठवां क्वेश्चन एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, ब्रीफली थोड़ा सा बड़ा जो आपको समझाना होता है, 10 नंबर में आता है शायद ये, तो उसके बारे में देखते हैं। पहला, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन इन डिटेल्स। माइक्रो प्रोपगेशन किसको कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन को, सूक्ष्म प्रवर्धन। माइक्रो प्रोपगेशन के अंदर आपका टिश्यू कल्चर वगैरह जो आता है उसको डिटेल्स में आपको समझाना है कि व्हाट इज माइक्रो प्रोपगेशन, होता क्या है सूक्ष्म प्रवर्धन और क्यों इसकी आवश्यकता है। वायरस फ्री जो प्लांट्स है अपन वो किस हिसाब से कर सकते हैं। एक आपके जीएमओ जो प्लांट्स है ना, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स, उसमें से भी एक क्वेश्चन आप ध्यान रखना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। डिस्क्राइब डिफरेंट टेक्निक्स यूज फॉर जीन ट्रांसफॉर्मेशन, जीन विनिमय, जीन विनिमय क्या होता है, पहले तो विनिमय क्या होता है फिर जीन विनिमय क्या होता है, इसको क्या डिटेल्स में आपको समझाना है, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं इसके लिए, ठीक है, जीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। थर्ड इस पे देखते हैं, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। बहुत पिछली बार प्रोटीन का क्वेश्चन आया था, लिपिड प्रोटीन और वसा, ये जो चार चीज दी हुई ना आपके, लिपिड प्रोटीन और वसा, इनको मेरे कहने से बड़ा भाई होने के नाते कह रहा हूं, एक बार पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है, क्लास से लगी है नहीं लगी है, डज नॉट मैटर, पर एक बार एंड ऑफ द डे एग्जाम देने जाओ उससे पहले पहली रात को एक बार और एक बार सुबह इनको मोटा मोटा सा देख जाना कि लिपिड की संरचनाएं कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार है, शर्कराएं कौन कौन सी होती है, शुगर, मोनोसुक्रोज कौन कौन सी है, वो सारा आपको देख के जाना है, ठीक है। बाकी प्रोटीन का पहले पूछा हुआ है, इसमें देखो, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, आल्सो एक्सप्लेन फॉस्फोलिपिड इन डिटेल्स। फॉस्फोलिपिड क्या होता है उसको डिटेल्स में आपको समझाना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें ही छठे का फोर्थ, डिफाइन द क्लासिफाई न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड, डिस्क्राइब द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड टीआरएनए। इसका मतलब समझो, द्विकुंडलित डीएनए जो आपका है किसने दिया था, मॉडल किसने दिया था, कितना इसमें गैप रखते हैं, कितने हेलिकल्स इसमें होते हैं, कितने माइक्रोन का उसमें वो रखता है, एंगस्ट्रॉन कितना डिग्री होता है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि फाइनली अब ये चीजें बता नहीं सकते। इसमें क्या क्या देखना आपको, न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको देखना है कितने प्रकार के होते हैं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और एक और होता है ना डीएनए और आरएनए, ठीक है, इन दोनों के बारे में देखना। और डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना है, डबल हेलिक्स जो मॉडल है किसने दिया था, क्या है, उसके बारे में सारा देखने के बाद में आपको क्या देखना है, इसमें टीआरएनए की संरचना आपको देखनी है। क्या करना है, टीआरएनए की संरचना एक बार इसका स्क्रीनशॉट की कोई जरूरत नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा ये। आगे देखते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, सातवां, जो आपके बड़े क्वेश्चन में आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द मेटाबॉलिज्म, क्या करना है, डिफाइन द मेटाबॉलिज्म, एक्सप्लेन क्रेब्स चक्कर, ठीक है, क्रेब्स साइकिल विथ देयर एंजाइम्स एंड रिएक्शंस, आल्सो कैलकुलेट एनर्जी प्रोडक्शन ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है कि क्रेब्स साइकिल जो चक्कर होता है उसमें कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जो अभिक्रिया है इसकी मेन उसके बारे में आपको बताना है, राइट।
उसके बाद में देख लें एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने कहा अभी वसा, प्रोटीन और क्या था, लिपिड, शर्करा, वो कार्बोहाइड्रेट्स में ही आ गया। और कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर मोनो सैकेराइड, ठीक है, पोलिगो, ओलिगो, उनके बारे में उनकी संरचना भी पूछ सकता है, क्योंकि पूछा है 2021 के पेपर में। तो पेपर कहाँ से देखने हैं, किस हिसाब से क्वेश्चन आए थे, वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन में 4 लिंक दूंगा। वो चारों वीडियो जिसने देख लिए ना, मैं श्योर होके कह सकता हूँ, वो चारों वीडियो देख के जिसने 1 घंटे भी पढ़ाई करके गया ना, उस भाई के बेक आ ही नहीं सकती। बेक क्यों आती है, देखो टेक्निकल सब्जेक्ट है। जैसे मैंने इसमें पूछ लिया कार्बोहाइड्रेट्स, अब आप कार्बोहाइड्रेट्स से रिलेटेड चीजें लिख के आओगे ना, तो आपके बेक नहीं आएगी ये। पर अगर आप लिखी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर वसा की रहे हो, प्रोटीन की रहे हो, या लिखी आप जेनेटिक्स की चीजें रहे हो, आरएनए के बारे में लिख रहे हो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, या फिर आप लिख रहे हो फसल के बारे में लिख रहे हो, क्रॉप के बारे में लिख रहे हो, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता। और सब्जेक्ट में तो अपन तुक्का मार देते हैं कि कुछ शब्द अपने सुने होते हैं, उस हिसाब से अपन लिख के आ जाते हैं। पर इसमें अगर आपको प्रॉपर इस वर्ड के नॉलेज है तो ही आप इसको कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें आप एक बार देख के जाना। उसके बाद नीचे में वीडियोस दूंगा, है ना। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में पूछा है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, इसके जो टाइप्स है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड के बारे में देखना है। सेकंड लास्ट देखते हैं इसमें, व्हाट आर द मॉलिक्यूलर मार्कर, आणविक चिन्हक क्या होते हैं, आणविक चिन्हक क्या होते हैं और इनकी जरूरत क्यों पड़ी, कितने प्रकार के होते हैं, काटने में काम में आते हैं, लाइगेज एंजाइम क्या होता है। एक और चीज है वो जिसको बोलते हैं अपन आणविक गोंद, आणविक गोंद जिसको बोलते हैं, ठीक है। 2 डीएनए खंडों को बीच में से तोड़ने के बाद चिपकाने का काम में आता है। और एक होता है कि बीच में से काटने के लिए, स्पेसिफिक जो भाग है उसको काटने के लिए काम में आता है। एक आता है किनारों से काटने के लिए। तो वो चीज आप देखना, इसकी क्लास में करवाता बायोकेमिस्ट्री का 1 शॉट, पर अभी इतना टाइम भी नहीं है और फिलहाल मेरे खुद के एग्जाम चल रहे हैं, इस वजह से मैं नहीं करवा पा रहा हूँ बेटा। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर भी प्रीवियस ईयर के पेपर और गेस पेपर में देके थोड़ा जितना मेरे से बन पाता उतनी हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स यूज्ड इन जीनोम मैपिंग, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। आणविक चिन्हक क्या होते हैं, शर्करा के बारे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताइए, मोनो, पोली और डाइसैकेराइड के बारे में बताना है। ऊपर क्रेब्स चक्कर को आपको समझाना है। एक बार मैं इसको कट करता हूं तो आपको साफ दिख जाएगा। क्लियर, ये है आपका बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी का जो गेस पेपर है वो, और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा बच्चों। ये आप पढ़ लेना एक बार। ये QR है, इसको आप ज्वाइन कर लो। और अब मैं यहां तक जिस भाई ने देखा है उसको मैं बता दूं, होर्टी का कंप्लीट सिलेबस, ठीक है, कंप्लीट जो क्लासेज है ना वो, प्लस 1 शॉट क्लास, प्लस 7 साल के जो पुराने पेपर हैं, ओल्ड पेपर्स, और सबसे महत्वपूर्ण बात उसका गेस पेपर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये चीजें मैं प्रॉपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा चुका हूं। इनके लिए चैनल का डिस्क्रिप्शन चेक करो, प्लेलिस्ट चेक करो, या आपके कम्युनिटी में है वहां पे मैंने डाला हुआ है, वो चेक करो, आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आज अपना सेकंड पेपर मैंने डाला आपका बायोकेम का, ठीक है। अब आगे सोइल साइंस, फॉरेस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रोनॉमी, कंप्लीट में पेपर्स डालता रहूंगा। 1 शॉट हो गई है। जिन भाइयों ने नहीं देखा है जाके देखो, विजिट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि आप सोच सकते हो कि मैं खुद की स्टडी छोड़ के आपके लिए काम कर रहा हूं, तो इतना सा तो आपका बनता है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करें ताकि बेक नहीं आए। क्योंकि जो अभी नए कॉलेजेस वगैरह खुले उनमें स्टाफ नहीं है, बच्चों को नहीं मालूम। 1 नाइट फाइटर ठीक है, पर 1 नाइट में पढ़ेगा क्या वो तो मालूम होना चाहिए एटलीस्ट उसको। बाकी मेरा बहुत मन था बायोकेमिस्ट्री की 1 शॉट क्लास देता और इस हिसाब से आपको याद करवाता, चीजें आपको समझाता कि आपको कहीं और से देखने की जरूरत नहीं होती। पर कुछ ऐसी परिस्थितियां रही कि मैं चाहते हुए भी काम नहीं कर पाया, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। बाकी जितना मेरे से बन पाएगा उतना आपके लिए सपोर्ट में हमेशा खड़ा हूं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और बढ़िया से लिख के आना है, कॉपी कैसे लिखनी है वो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं, तो चेक करो, विजिट करो और देखो जो नई वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस जो अपलोड हैं उनको, और शेयर भी करो। ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखना, आगे के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना है, इसके पुराने पेपर 7 साल के मैं दोबारा अपलोड करता हूं उनको, बट इतना टाइम नहीं है, कुछ ऐसी परिस्थितियां मैं बता नहीं सकता, मेरे भी कुछ प्रेशर्स हैं, ठीक है। तो 7 साल के पुराने पेपर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हॉर्टिकल्चर का कंप्लीट कर लिया है, ये चीजें देख लेना।
बाकी मैं उम्मीद करता हूँ इतना कुछ पढ़ने के बाद अच्छा ही होगा। बेस्ट ऑफ लक, बी पॉजिटिव, अच्छे से जाना है, अच्छे से करके आना है, किसी की बेक नहीं आएगी इतना पढ़ने के बाद। और थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि पढ़ने ही आए हो। फर्स्ट सेमेस्टर में जो OGPA CGPA आप गेन करोगे उससे आप 1-2 बढ़ा सकोगे या घटा सकोगे, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। तो जितना खींचना है वो खींच लो। लिखना कैसे है वो टिप्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। और कुछ आपकी क्वेरीज हैं तो मेरे को कमेंट करो, मैं पर्सनली एक एक बच्चे के कमेंट्स पढ़ता हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, लिंक दे रहा हूँ, ये QR कोड है, इसको स्कैन कर लेना। बाकी ठीक है, मिलते हैं, लव यू।